सत श्री अकाल। तो ये दिखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। शाम का टाइम है, अभी मुझे खाना बनाना है। तो खाना बनाने से मतलब अपना रूटीन जो शाम का शुरू करने से पहले मेरा काम होता है इनका रूटीन शुरू कर दूँ, इनको खाना दूँ। सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू हरित बहाल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनाक्षी। चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं क्योंकि थोड़ा सा फीवर है और थोड़ा सा रेस्ट करके मैं उठी हूँ। लेकिन ये वीडियो अभी बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ, रोज़ ही रह जाती है। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे फिश एक्वेरियम को लेके, फिशेस को खाना कितना डालना है, फिशेस किस जगह पे रखनी चाहिए, इन्हें रखने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इनकी देखभाल कैसे होती है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ के इनके सामने ही ये वीडियो जो है वो बनाती हूँ। गाइज मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस की बात करूंगी। मैं कोई भी वास्तुशास्त्र की बात या हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि फिर बहुत सारी दो राय हो जाती हैं। कुछ लोग, हम लोग क्या करते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वही चीज़ों, वही रूल्स, वही रिचुअल्स, वही रीति रिवाजों को मानते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन में आते हैं, है ना। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा कुछ बात नहीं करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, किस कॉर्नर में रखना चाहिए, कहते हैं इनको घर में रखने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, बीमारी दूर होती है। तो सारी चीज़ें जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे घर में एक्वेरियम जो आया था वो आया था पिछले साल 2021 में 30 नवंबर को, 30 नवंबर 2021 को, यानी कि अभी चल रहा है जुलाई 2022। तो ये एक्वेरियम हरिथ्वी के मामू लेके आए थे उसके बर्थडे पे, क्योंकि वो लेना चाहती थी। ये देखिए, ये मेरी बात सुनेंगी, अब यहीं पे रहेंगी, इनको लगता है मैं यहीं कॉर्नर में रहती हूँ। तो उसके बर्थडे पे ये एक्वेरियम आया था, बड़ी खुशी खुशी हम लेके आए। लेकिन जैसे ही एक्वेरियम आया बड़ी खुशियां हमारे घर में आई क्योंकि हमें ये पसंद था। लेकिन हमें इसकी साम संभाल में प्रॉब्लम हो रही थी, हमें पता नहीं था कितना खाना डालना है। हम लोग ये सोचते थे कि ये हर टाइम मुंह खोलती हैं तो इनको हर टाइम भूख लगती है, हम लोग दाना ज़्यादा डाल देते थे। ये बीमार हो गई, बीमार होने की वजह से इनमें से एक जो फिश थी वो चली भी गई और पानी जो था वो बहुत गंदा हो जाता था। तो उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे हमारे लोकल ही भैया ढूंढे जो एक्वेरियम का काम करते थे, उनको बुलाया, उनको एक्वेरियम दिखाया, उन्होंने मुझे सारी चीज़ों के बारे में समझाया और उस हिसाब से मैंने इसको रखना शुरू किया। फिर किसी भी फिश की डेथ नहीं हुई। बीच बीच हुई जब हमने बड़ा लिया। हमें बड़ा एक्वेरियम लिए हुए मुझे लगता है 2 महीने हो गए, तो हम नई मछलियां भी लेके आए थे। वो जो थी पुराने वाली और नई वाली मछली शायद आपस में एडजस्ट नहीं हुई, फिर भी कुछ फिशेस की डेथ हुई। लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें, वास्तुशास्त्र में ये बोला जाता है कि जो आपका एक्वेरियम होता है वो पूरब दिशा में होना चाहिए। तो पूरब दिशा वैसे ही अच्छी मानी जाती है, हमारा मंदिर पूरब दिशा में होना चाहिए ये भी माना जाता है क्योंकि पूरब से जो है वो सूर्य उगता है। तो क्या यहाँ सूर्य अस्त होता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर हम लॉजिक लेके चले, जो हम पढ़े लिखे लोग दिमाग लगा के चलते हैं। तो वो तो आपकी अच्छा है, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो आपका एक्वेरियम है वो पूरब दिशा में होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता इसकी पीठ पूरब दिशा में होनी चाहिए कि इसका फेस पूरब दिशा में होना चाहिए, जितना मैंने स्टडी किया मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे घर में ये जो है इसका फेस पूरब की तरफ है। हमने ऐसा कुछ वास्तुशास्त्र नहीं देखा था, ये बड़ा था, ये जहाँ पे कंफर्टेबली आ रहा था मैंने इसको वहां पे रखा और मेरा मतलब था कि आते जाते हमारी नज़र इस पे पड़ती है, मैंने उस हिसाब से इसे रख लिया। तो उस चीज़ में मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से इसे कहाँ पे रखना है। दूसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि इसे रखने से घर में पॉजिटिविटी आती है। देखिए, अब आप घर पे पेट रखते हो, कोई भी पेट रखते हो, उसकी साम संभाल करते हो, उसको खाना देते हो टाइम से, आपको उसके साथ प्यार हो जाता है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप उसके साथ बातें करते हो, पॉजिटिविटी आपके घर में आती ही आती है, वैसे ही, है ना। तो लेकिन मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो जब हमारे घर में ये आ गया, हमने इसको सेटल कर दिया अच्छे से, जब मुझे पता चल गया कि इनको बीमारी हो जाती है, इनको ऐसे देखना है, कुछ चीज़ें सेल्फ एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, रोज़ इनके साथ बैठते हो, बातें करते हो, इनको खाना देते हो, इनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद ही देखने को मिल जाती हैं। तो जब ये हमारे घर में आ गया उसके बाद 1-2 मंथ बाद मुझे सेकंड प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो ट्विंस बेबीज थे, फिर वो अबॉर्ट हो गए। तो मेरा जो एक किस्सा है इनके साथ जुड़ा हुआ मैं आपको बताती हूँ। मेरे बड़े भाई ने मुझे इनके बारे में बहुत चीज़ बताई कि जो फिशेस होती हैं वो घर में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके ऊपर आने वाली आपदा अपने ऊपर ले लेती हैं। अगर इनमें से कोई फिश मरती है, इट मीन्स आपके घर में कोई नेगेटिविटी आ रही थी जो इनको पहले पता चल जाती है, जैसे कुत्तों को पता चली जाती है ना। तो मेरे बड़े भाई ने बताया था, कहते लोग अपने ग्रह डालने के लिए इनको खाना देने बाहर जाते हैं, ऐसे वैसे सारी चीज़ें मुझे समझाई हुई थी।
उन्होंने मुझे समझाया था कि इनकी केयर करनी है, इनको पूजना है, सब कुछ करना है ना। तो जब मेरा अबॉर्शन होने वाला था, मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरा ब्लॉग है, तो एक फिश मर गई। हमें लगा कि वो ठंड से मरी, अगर हम साइंटिफिक लॉजिक देखते कि वो ठंड से मरी थी, ऐसा हमें लगा। तो हमने उसके बाद इसके अंदर फिल्टर लगता है सर्दियों में, फिर हमने फिल्टर कैपेसिटी के अनुसार जो है वो फिल्टर लगवा लिया। एक अगर वो किस्सा मैं जोड़ के देखूं तो हो सकता है जब वो मर गई थी उसके बाद हमारे घर पे आंटी काम करती थी झाड़ू पोछे वाली, 1-2 दिन बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो थोड़े दिन बाद ही मेरा अबॉर्शन हो गया। तो मैं फिर, जब होता है ना बंदा का मूड ऑफ होता है, तो मैं फिर सोचने लगी कि हाय फिश ने मतलब फिश इसलिए मर गई, ऐसा हो सकता है। तो मैंने ऐसा सुन रखा है कि जो घर में आपदा होती है वो ये ले लेते हैं। अगर आपके घर में किसी को स्ट्रेस है, मेरे भाई ने दिया एक्चुअली इसलिए था क्योंकि मुझे डिप्रेशन इश्यूज रहते थे। कहते हैं कि स्ट्रेस है उसको ये रिलीव करता है, नेगेटिविटी को रिलीव करता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं उसको ये रिलीव करता है। दैट आई डोंट नो बेसिकली, क्योंकि मेरे और मिस्टर बहल में ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का कभी कभी हम दोनों की नोक झोंक हो जाती है, अदरवाइज ऐसा कुछ फाइट वाइट नहीं होती। तो उस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है, ये मैंने सुन रखा है। तो इनको रखने के, अगर हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो इनको रखने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पॉजिटिविटी इनसे आपके घर में आती है। जब भी मेरे मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, तो मैं यहाँ ही आके बैठ जाती हूँ, इनके साथ ही खाना खाती हूँ, इनके साथ ही बातें करती हूँ। ये मेरे को पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। मैं सुबह उठ के कुछ करूँ ना करूँ, इनको खाना पहले देती हूँ, तो पॉजिटिव वाइब्स आती ही आती हैं। उसके बाद इन्हें खाना कितना देना है, तो एक फिश जो खाना है मेरे पास, मैंने ऐसे रखा हुआ है, दाने होते हैं बारीक बारीक, तो एक फिश के लिए 2-3 दाना जो है ना वो काफ़ी होता है। ऐसे अगर ये बार बार मुंह खोलती हैं तो आपने ये नहीं सोचना ये भूखी हैं तो हमें इन्हें बार बार खाना देना है। और सिर्फ 2 टाइम देना है, सुबह और शाम को। आप अपना टाइम बाउंड कर लीजिए, जैसे मैं सुबह शाम को सुबह 6 बजे या पौने 6 दे देती हूँ, शाम को 6 साढ़े 6 आके इनको खाना शॉप से आने के बाद दे देती हूँ। बस बीच में आपको कोई खाना नहीं देना है। आप बार बार खाना दोगे तो ये शिट करती हैं, अपना इनका वेस्टेज होता है, पोटी करती हैं, जो धागे जैसी होती है, जैसे सेमियाँ होती हैं खाने वाली नमकीन, वैसी ये पोटी करनी शुरू कर देती हैं। इट मीन्स ये बीमार हो रही हैं। इनकी बॉडी आपको स्वेल लगती है, आपको लगता है आप जितनी लेके आए थे ये बड़ी हो रही हैं, ये बीमार हैं। पानी गंदा हो गया है, पीला हो गया है, तो ये तब भी आपको बीमार है। मतलब बहुत जल्दी पानी जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए। कम से कम 20-25 दिन, अगर आपका टैंक छोटा है तो 20-25 दिन उसमें भी आराम से निकलने चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा टैंक है तो इसके 2-3 महीने आराम से निकल गए। पापा ने एक बार इनका पानी जो चेंज किया है, अगर पानी चेंज हो रहा है तो भी आपकी फिशेस को प्रॉब्लम है। फिशेस के बाल झड़ रहे हैं, जैसे कुछ फिशेस मैं आपको दिखाऊंगी, उनके ना पंख हैं, अगर वो पंख झड़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम है। फिशेस का कलर पहले ठीक ठाक था, अचानक से आपको लग रहा है कि फिशेस चमकना शुरू हो गई हैं, फिशेस को तब भी बीमारी है। फिशेस के शरीर पे आपको छोटे छोटे दाने दिखते हैं, तब भी बीमारी है। कोई फिश बहुत एक्टिव थी, किसी दिन वो उठ ही नहीं रही है, इट मीन्स उसको भी बीमारी है। इस तरह से आप जब इनके साथ रहना शुरू कर देते हो, आप हर एक सॉरी मैं नीचे थक गई, आप हर फिश को जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, तो आपको हर फिश की आदत पता चल जाती है कि वो क्या चाहती है, वो कैसे खाना जो है वो चाहती है। जैसे इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, एक फिश है, वो शार्क हैं, दो शार्क हमने डाली हुई है, एक ब्लैक कलर की है और एक थोड़ा सा येलोइश वाइट कलर की है। ब्लैक कलर की 2 टाइम खाना खाती है, पूरा दिन भागती दौड़ती रहती है, उसको लाइट बंद करने से, लाइट जगाने से कोई वो नहीं है, वो अपने मस्त रहती है और वो सबसे लड़ाकती है, बाकियों को वो जीने नहीं देती। वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आपके सारे क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व आउट कर रही हूँ। तो जो येलो और वाइट वाली है वो आराम से बैठी रहती है, वो सिर्फ सुबह खाना खाती है, शाम को नहीं खाती। लाइट बंद होती है वो तभी घूमती है, लाइट जग रही है तो वो आराम से बैठी रहेगी, वो बहुत शरीफ है। इस तरह आप इनके साथ रहते हो, आपको पता चल जाता है। इनकी दवाइयाँ आती हैं जो मैंने प्रॉपर लेके रखी हैं, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत जुड़ गई हूँ, तो मैं हर चीज़ का जुगाड़ इनका रखा हुआ है कि हाय इनको कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी फिशेस, एक सर्दियों में डेथ हुई थी, एक गर्मियों में भी डेथ हुई थी। गर्मियों में हम इसे कैसे बचाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये इनकी सारी दवाइयाँ हैं। अगर इनको फंगस की बीमारी हो जाए, पंख झड़ते हैं, उसके लिए, इचिंग के लिए, बुखार के लिए, ये सारी दवाइयाँ हैं। और मुझे सब कुछ इनका पता चल चुका है, इनको कैसे क्या होता है। तो ये हो गया इनके खाने की बात, इनको कब देना है, कितना देना है।
बीमारियों का पानी का, हाँ जब भी आप इसका पानी चेंज करते हैं तो थोड़ा सा पानी, मान लीजिए 20% 30% पुराना पानी जो फिशेस को रखें, और फिशेस जब आप निकाल देते हो एक साइड पे तो उसको पानी में ही रखनी है। बाकी आपको टैंक अच्छे से धोना है, इसके पत्थर वत्थर अच्छे से धो के, जो डली वाला नमक आता है जिसको पाकिस्तानी नमक बोला जाता है, वो नमक थोड़ा सा पीस के उस नए पानी में आप डाल दो। जो घर का हम खाने वाला नमक डालते हैं वो इनके पानी में आपको नहीं डालना है। सुबह शाम खाना देना है, बीच बीच आपको देखते रहना है, आपको चेकआउट करना है कि हर जो फिश है जिस तरह की उसकी शुरू से एक्टिविटी थी उसी तरह उसकी एक्टिविटी है। हमारी फिशेस जो है वो गर्मियों में मरी थी, 2 फिशेस मरी थी ब्लैक। हमें लगता है वो गर्मी की वजह से मरी थी या वो इनके नई डाली थी, एडजस्ट नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने हाल ही में स्टडी की थी, फिर मेरे ये दिमाग में आ रहा था कि हमने जो नई फिशेस लेके आए हैं उसमें बहुत सारी कलर की फिशेस थी, तो ब्लैक ही क्यों मर रही है, ये मैं सोच रही थी। ब्लैक को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही। ब्लैक जो थी वो सफाई वाली फ़िश थी, वो एक फ़िश होती है जो पूरी सफाई करती है, वो सारा इनको ना अपनी जीभ से चाटती रहती है और ये काई वगैरह नहीं जमने देती। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था जो ब्लैक फ़िश होती है वो घर में से नेगेटिविटी को दूर करती है। अगर आपके घर पे कोई आपदा आने वाली है तो ब्लैक फ़िश को कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ, आपको पता ही है मेरे पे डिप्रेशन हावी रहता है। तो मैंने ये देखा जब भी मुझे स्ट्रेस स्ट्रोक आते हैं ना, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हूँ, 2-3 दिन मेरा दिमाग हिलता रहता है, मुझे ये सारा सिर बांधना पड़ता है, वो फिश तभी मरी थी। मुझे नहीं पता ये कोइंसिडेंस है, मुझे नहीं पता ये रियलिटी है। मैंने किसी फैमिली मेम्बर के साथ ये चीज़ नहीं शेयर की है क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड बोल देते तो ओवर थिंक करती है, बट वो तभी मरी हैं। बाद में ये वाली ब्लैक जो है वो चल रही है, फिर क्यों नहीं कोई मरी, तभी मरी है। आई डोंट नो। फिर मिस्टर बहल को मैंने वो फ़िश लाने ही नहीं दी क्योंकि फिर मुझे ये हो गया कि मरना नहीं चाहिए, फ़िश मरनी नहीं चाहिए। बाकी कलरफुल कोई भी नहीं मरी, एक कलरफुल मरी थी वाइट वाली, तो वो गर्मी की वजह से शायद मरी थी, कुछ नहीं पता मुझे, वो चीज़ हमारी क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने बहुत स्टडी की है, फिर मुझे पता चला है कि जो ब्लैक वाली फ़िश होती है वो नेगेटिविटी को दूर करती है। आपके घर में कोई बीमार होने वाला है, स्पेशली वो बंदा जो इनके साथ बैठ के बातें करता है, जिनको ये पहचानती हैं, जो इनको खाना खिलाता है, जिसके पास से गुजरने से जो दौड़ती हैं, ये उसकी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को खींच लेती हैं अपने ऊपर, और ये मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये सारी बातें थी। अगर आप और भी फिशेज़ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप एक्वेरियम लेना चाहते हैं घर में, देखिए मैं बोलूँगी कि जब आप खर्चा जिस हिसाब से कर सकते हैं, ये जो बड़े वाला है वो तकरीबन हमारी सिटी में 20,000 का बिकता है, जिसमें 12 फिशेस दी जाती हैं, और इसके नीचे मैं आपको खुल के बताती हूँ। ये हमारी सिटी में जो है वो 20,000 का गाइस मिलता है, और ये 3.5 फीट का होगा, और इसके नीचे इस तरह से कैबिनेट बना है, कैबिनेट के पोर्शंस हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा, इसमें जस्ट इनकी दवाइयाँ, इनका खाना, इन्हीं का सामान है। ये नीचे इसका हीटर है, तो ये पोर्शन बना हुआ है। और मैंने सारी फिशेज़ नहीं ली थी। ये देखिए, ये वाली जो फ़िश है ये शार्क की नस्ल है, ये ऐसे ही बैठी रहती है, जब मैं लाइट बंद करूँगी फिर ये घूमेगी, और ये एक टाइम पे खाती है। और ये नस्ल शार्क सेम है, ब्लैक कलर, लेकिन ये बहुत तेज़ है, ये बाकियों के साथ फाइट करती है, उन्हें जीने नहीं देती। तो एडजस्टमेंट में भी इनको प्रॉब्लम होती है। तो आप जब अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, तो जब मान लीजिए आप इकट्ठी फ़िशेज़ लेके आते हैं, तो जब आप मान लीजिए 5 इकट्ठी फ़िशेज़ एक बार लेके आ गए हैं, तो 1-2 महीना नई फ़िश उसमें कोई ऐड ना करें, क्योंकि जो पुरानी फ़िशेज़ होती हैं वो नई फ़िशेज़ के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, और इन में फ़ाइट होती है। ये देखिए, जैसे ये पंखों वाली फ़िश है, मान लीजिए इसके पंख झड़ने लग जाएं तो इसको बीमारी हो जाती है। ये गोल्डन चल रही है, मान लीजिए जितनी चमक रही है, अगर इससे ओवर चमकने लग जाए तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह का कुछ इसका हाल है। अगर आपके और भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूँगी। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, चाहे आप इसे एक अंधविश्वास मानिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, घर में आने वाली विपदा को ये अपने ऊपर लेती ही लेती हैं। मेरे साथ तो ये हुआ है। गर्मियों में हाँ, हम इसकी कैसे क्योंकि कुछ फिशेज़ हमें मरी थी, तो गर्मी बहुत थी, पानी गर्म रहता था, तो हम क्या करते हैं, हम जो ये 30 रुपये वाली, वो देखिए वो साइड पे अगर आपको दिख रहा होगा ढक्कन सा फिल्टर के पास, जो पेप्सी की बोतल होती है, हम उसमें आइस भर लेते हैं, आइस जमा लेते हैं, मतलब पानी भर के,
और उसको हम इसमें डाल देते हैं। आपको आइस की टुकड़ियाँ नहीं डालनी है, इस तरह से आप आइस डाल सकते हो, तो उससे हम थोड़ा जो 4-5 घंटे निकल जाते हैं, फिर इसके पानी को हम चेंज कर लेते हैं। गर्मियों में भी इसकी संभाल करनी है, सर्दियों में आपको फ़िल्टर लगाना है। थैंक यू वेरी मच गाइस। आपके और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अब मैं इनको चप्पे चप्पे को जानती हूँ। मैं एक दिन डर गई थी, ये उठ नहीं रही थी कि ये बीमार हो गई है, लेकिन मैंने इसे 2-3 दिन ऑब्जर्व किया। ये सिर्फ एक टाइम खाना खाती है, इसी तरह से बैठती है, लाइट बंद करो तो फिर ये घूमती है, और इसी की नस्ल है। और ये सबसे, मैं बोलूँ ना, सबसे ख़राब इंसान ये है, शरारती बच्चा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे ब्लॉग्स भी ज़रूर देखें। थैंक यू।